बीआरटीएस से दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहेंगे। प्रारंभिक तौर पर लिया गया है यह निर्णय, इसके बाद अन्य क्षेत्रों के बारे में भी सोचा जाएगा। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि इन क्षेत्रों में आने वाली बियर बार और शराब की दुकानें पूर्व समय के अनुसार ही खुलेगी। शहर की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत शहर के कुछ हिस्सों को 24 घंटे खुले रहने के संबंध में सिटी बस ऑफिस में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सांसद श्री शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आरडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल मौजूद रहे। देखिए तिमिर किरण से जया शेट्टी की रिपोर्ट। रात भर शहर को चालू करने की लंबे समय से बात हो रही है और एक नाइट इकोनॉमी को हम बढ़ाना चाहते हैं, क्या तय हुआ है, क्या डिसीजन लिया? देखिए, पिछली बार 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर आए थे और एक स्टार्टअप को लेके हमने बड़ा एक मीटिंग की थी नक्षत्र में, जिसमें सभी हमारे स्टार्टअप के युवा साथी थे। उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था और उस मीटिंग में मैंने ये डिमांड करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूंकि मैं जब दूसरे शहरों में बेंगलोर हो, नोएडा हो, वहाँ जाता हूँ तो बात आती है कि यहाँ पर और किस प्रकार आईटी को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। तो उनका ऐसा मानना था कि इंदौर 24 आवर चलना चाहिए और इसी को लेकर वो डिमांड मैंने उस समय रखी थी और उससे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 24 घंटे इंदौर चालू रखने की बात करेंगे और उन्होंने कुछ आदेश भी निकाले थे। लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता थी, उसके बाद हम बैठ नहीं पाए थे। आज इसमें हमने प्रारंभिक चर्चा की है कि किस प्रकार कौन कौन से एरिए चालू होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रारंभिक चर्चा हुई है उसमें जो हमारा एबी रोड है, जो बीआरटीएस हम कह सकते हैं, वो एबी रोड के पूरा रोड, उसके दोनों तरफ की जो एक्टिविटी है वो 24 घंटे रात नाइट में भी चालू रहेगी और उसका डिटेल जो ऑर्डर है वो प्रशासन लागू करेगा। जो बातें सामने आ रही है उसके लिए समझ में आ रहा है कि जहाँ पे आपके आईटी एमबीए वहाँ के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पर शहर का सराफा भी और पुराना जो शहर है वो भी रात। देखिए, इसमें फेसेस में होगा, चूंकि ये पहली बार हो रहा है तो फेसेस में करेंगे और डिमांड आई तो राजवाड़ा सराफा उस पर भी विचार हुआ, उसको भी करेंगे। लेकिन अभी जो प्रारंभिक आई कि जो हमारे भौरका क्षेत्र में हमारे छात्र पढ़ते हैं, चाहे आईटी सेक्शन में काम करते हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र है विजयनगर से लेके राजीव गांधी चौराहे तक, ये पूरा बीआरटीएस भी चालू रहेगा। उसमें जो जो एक्टिविटी चालू रहेगी और क्या क्या होगा वो डिटेलिंग प्रशासन अभी आपको बताए। जल्दी करेंगे, आज प्रारंभिक चर्चा हो गई है और जल्दी ही प्रशासन उसमें आगे कार्रवाई करेगा। इसमें क्या सिटी बसेस और जो प्राइमरी चीजें हैं जो आवश्यक है वो सब उसमें रहेगी। उस इलाके में आने वाले सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान चालू रहेंगे, उसको आपने कुछ नहीं आइडेंटिटी करा है और उसके स्टेक होल्डर की भी हम मीटिंग बुलाने वाले हैं ताकि उनसे बातचीत हो सके। बहुत सारे पॉइंट है, सिक्योरिटी को लेकर है, बाकी चीजें हैं, उनसे हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे और बात करके बाद फिर शुरू करेंगे। पिछले लंबे समय से इस बात पे विचार चल रहा था कि 24 घंटे इंदौर खुले, व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और इंदौर के आईटी सेक्टर को विशेष रूप से प्रमोट करने की दृष्टि से। तो आज की बैठक में प्रथम दृष्टया इस बात पे विचार हुआ है कि बीआरटीएस लेन पे आने वाले जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं इनको खोला जाए, इनके माध्यम से रोजगार और बाहर से आने वाली कंपनीज को, कि इंदौर रात में भी चालू है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रथम दृष्टया बीआरटीएस, बाद में जैसा माननीय सांसद जी ने भी आपको बताया कि इंदौर के अन्य व्यावसायिक क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर नाइट में बाजार खोलने से इंदौर को और विशेषकर यहां के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा, तो ऐसा फेज वाइज काम करेंगे। उसमें केवल आईटी इंडस्ट्री नहीं, ऐसे सारे जैसे मॉल हैं और भी ऐसे प्रतिष्ठान जो रात को प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जैसे हाट बाजार लग सकता है रात को, खाने के अच्छे स्टॉल लग सकते हैं, राजवाड़ा सराफा चालू है ही रात को। तो इस पर बहुत बारीकी से अभी विचार हुआ है। तो डिटेल्ड ऑर्डर, इसमें इस बात पे भी बहुत गंभीरता से विचार किया है कि किनको चालू नहीं रखना है। तो जितने भी लिकर प्रोडक्ट्स को देने वाले हैं, बार्स हैं, हॉस्टल हैं, होटल्स हैं, वो निगेटिव लिस्ट में है। तो ऐसी एक निगेटिव लिस्ट भी बनाएंगे कि कौन से चालू नहीं रहेंगे, रात को ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसको लेकर विशेष प्रयास हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी बात हुई है। तो एक डिटेल्ड डिस्कशन और इसका ऑर्डर प्रशासन जारी करेगा। नहीं, नगर निगम का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, चाहे वो सफाई की दृष्टि से हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से हो,
इस तरह के हाट बाज़ार को और उद्योगों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने की बात हो, तो ये इंदौर में नगर निगम की भूमिका तो महत्वपूर्ण रहने ही वाली है। निश्चित तौर पे BRTS को प्रथम दृष्टया लेने का यही था कि हम रात को स्पेशल बसेस चलाएंगे अगर ये होता है तो। वो एक प्रपोजल में है ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इंदौर के और आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रात को लोगों को बिके। 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस टाइप की आयोजित हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और उनके सभी जितने स्टार्टअप ग्रुप्स हैं इंदौर के, बाहर के जो स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, सब आए थे उसमें। देश से अन्य शहरों से भी स्टार्टअप्स आए थे और एंजल इन्वेस्टर्स, अन्य श्रेणी के इन्वेस्टर्स आए थे। और इसमें बात प्रमुखता से मांग उठी थी कि इंदौर को जिस प्रकार की सिटी ग्रोथ हो रही है उसमें 24/7 वर्किंग पे यहाँ की इकनॉमी को जाना चाहिए। वो 24/7 वर्किंग न केवल IT कंपनीज, BPOs और अन्य लोगों को सपोर्ट करेगी, बल्कि ये ओवरऑल सिटी इकनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगी। CM साहब के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इस लाइन पे कार्य करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो डिमांड उठी थी उस समय सभी लोगों को बोला भी था कि नहीं इसमें वर्क करेंगे, तो उसके लिए वर्किंग हम लोगों की चल रही थी। कुछ इलेक्शंस आ जाने की वजह से थोड़ा डिले हुआ ऐसे मीटिंग में। आज माननीय सांसद जी, ID अध्यक्ष चावड़ा जी, मेयर साहब और पुलिस कमिश्नर सर, सभी लोग हम लोग बैठे थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर, और इसमें स्टार्टअप कंपनी के जो एक्टिव जो लीडर्स हैं इसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और उसमें चर्चाएं भी डिटेल में हुई हैं। अभी ये प्रारंभिक चर्चा में आया है कि BRTS कॉरिडोर को अलग अलग फेज़ वाइज खोला जाएगा। पहले BRTS कॉरिडोर को लिया जा रहा है, आगे फिर अन्य जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनको भी टेकअप किया जाएगा, जैसे अपना MG रोड हो सकता है या शहर के अन्य स्थान हो सकते हैं, उनको टेकअप किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी कॉरिडोर लिया जाएगा शुरुआती तौर पे थोड़ा सिक्योरिटी के हम लोग को मापदंड रखने पड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूव कराना पड़ेगा उसमें, और थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा शुरू में। तभी BRTS कॉरिडोर का पॉइंट लिया है। इसमें निगेटिव लिस्ट रहेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती हैं। निगेटिव लिस्ट में मुख्य तौर पर सभी शराब की दुकानें जो निर्धारित समय बंद होना चाहिए वो बंद होंगी, अभी जैसे बंद हो रही हैं। सभी ऐसे रेस्टोरेंट्स जिसमें FL2 या होटल्स जिसमें FL3 का लाइसेंस है बार का, वो यथावत अभी बंद होंगे जैसे अभी बंद हो रहे हैं। इनको नाइट के लिए एग्जम्पशन नहीं रहेगा ये। तो मुख्य तौर पे यही है कि हैं जो निगेटिव लिस्ट की चीज़ें आई है। और भी अगर कोई अभी इंटरनल एक कोर कमेटी बनाई गई है, इसमें वो डिस्कशन करेगी उनको बाकी सभी एक्टिविटीज़ को, जैसे सैलून्स हो गए, सर्विस स्टेशंस हो गए, दवाई की दुकानें हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए जिनमें बार नहीं है वो हो गए, फूड जोन्स हो गए, ऐसे सभी को हम लोग जनरल एक एग्जम्पशन रहेगा रात में खोलने का। गुमाश्ता कानून में पहले रेस्टोरेंट्स और फूड जोन्स रात में नहीं खुल सकते थे। जब ये डिमांड उठी थी 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, एग्जम्पशन भी समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब हम लोग लोकल लेवल पे सिटी की जनप्रतिनिधि और प्रशासन या डिसाइड पुलिस के साथ में डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को खोलना है रात में, कौन सी एक्टिविटीज़ को बंद करना है। तो प्रारंभिक तौर पे तो अभी जो ऐसे संस्थान जो शराब से जुड़े हुए हैं वो सब बंद रहेंगे। वो जैसे अभी बंद हो रहे हैं जिस समय, उनको नाइट में 11:30 बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। बाकी सभी एक्टिविटीज़ को अलाउ करेंगे जैसा जैसा इनकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रहेगी। हो सकता है कि शुरू में कई संस्थान खोलें, उनकी डिमांड इतनी नहीं आए, वहाँ पर इतना व्यापार नहीं हो, तो वो धीरे से फिर वो बंद करें। क्योंकि नाइट में खोलने पे स्टाफ का खर्चा, बिजली का खर्चा भी एडिशनल आएगा ही है। तो उनको व्यापार होगा, प्रॉफिट होगा तो ही संस्थान खुलेंगे। इनिशियली हम सबको अलाउ कर रहे हैं, फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अगर कोई नेगेटिव लिस्ट में कोई चीज़ बढ़ानी होगी, तो जहाँ ऐसा लगेगा कि इस एक्टिविटी को रात में खोलने से कुछ ठीक नहीं हो रहा है शहर हित में, तो उसके लिए भी करेंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बिंदु भी बनाए हैं वो भी हम लोग करेंगे। कुछ सीमित संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्रीक्वेंसी भले कम रहेगी दिन की तुलना में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चालू रहेगा और पुलिस भी एडिशनल स्टाफ डिप्लॉयमेंट करेगी। इसमें वैसे सभी चौराहों में BRTS में सिग्नलिंग की गई है। ग्रेजुअल आगे की फेज से मान लीजिए MG रोड लिया जाता है या अन्य रोड्स ली जाती हैं, तो उसमें भी फिर कहीं सिग्नलिंग रिक्वायर्ड होगी तो CSR मद से सिग्नल भी लगाए जाएंगे उसमें। और पर पहले प्रायोगिक तौर पे BRTS कॉरिडोर लिया जा रहा है, क्योंकि BRTS कॉरिडोर लेने से जितने भंवर कुआ के स्टूडेंट वाला वर्ग है, IT कंपनी के जितने भी हब हैं, लगभग इसके आसपास ही सब इस्टेब्लिश हो रहे हैं।
इस ऑर्डर में ये भी स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, जितनी बीपीओज़ हैं, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये 24/7 खुल सकेंगी। अधिकांश आईटी कंपनीज अभी खुल भी रही हैं, किंतु स्पेसिफिक ऑर्डर में इसमें मेंशन रहेगा, उनको खोलने के लिए अनुमति रहेगी, ताकि बीपीओज़ और आईटी कंपनीज़ में जो एक संदेश जाना चाहिए देश के अन्य शहरों में या विदेश की कंपनियों को कि इंदौर में ये सब एक्टिविटीज़ रात में अलाउड हैं। और मेरे ख्याल से जो जितने आईटी हब्स हैं यहाँ पर, बीआरटीएस कॉरिडोर से काफ़ी हद तक स्टूडेंट वर्ग जो रात में पढ़ता है या जो आईटी हब है वो काफ़ी हद तक कवर होगा। ग्रेजुअली जो ये नाइट इकनॉमी के लिए 24/7 ओपनिंग की बात है, ये केवल आईटी तक सीमित नहीं रहेगी। शहर की इकनॉमी कैसे बढ़ाई जाए, अगर नाइट में खुलता है और वो संस्थान चलते हैं, उससे न केवल रोजगार बढ़ता है, वहाँ का जो संस्थानों का टर्नओवर रात में बढ़ता है, उससे इकनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो लाखों करोड़ की इकनॉमी इंदौर की फर्दर बढ़ाई जा सकती है अगर 24/7 एक्टिविटीज़ खोली जाती हैं। पर उसको कंट्रोल वे में खोलेंगे, सुरक्षा के साथ खोलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे सभी संस्थानों में कंपलसरी किए जाएंगे। जो रात में ऑटो टैक्सीज चलेंगी उनका जीपीएस ट्रैकिंग रहेगी, कंपलसरी रहेगा। कोई ऐसा पोर्टल भी हम लोग बनाएंगे जिसमें कि संस्थान अपना रजिस्टर कर सकें और उसके बाद ही खोल सकें। हाँ, मॉल्स खुले रहेंगे। इसमें जो रोड जैसे 60 मीटर है बीआरटीएस, तो रोड एज से दोनों तरफ 100 मीटर का स्पेस की चर्चा हुई है। 100 मीटर में जो भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पढ़ रहे हैं, व्यवसायिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं या फूड जोन्स पढ़ रहे हैं, उसको अलाउड रहेगा खुलना। प्रयास करेंगे कि विदिन 7 डेज, अभी एक इसकी प्रोसीडिंग बनेगी, आज की बैठक जो हुई है, और विदिन 7 डेज हम लोग उसमें पॉइंट्स बना करके और सभी जो हमारे प्रमुख मेंबर्स इसमें जनप्रतिनिधिगण थे उनको बतला के डिस्कस करके, जो स्टार्टअप की जो लीडर्स आए थे उनसे डिस्कस करके, और प्रयास करेंगे कि 7 दिन के अंदर इसमें ऑर्डर जारी हो जाए। क्या तय हुआ है? हम जानते हैं कि जितने भी तेजी से उभरते हुए शहर, उसमें सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में इंदौर का नाम है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारी ऐसे मुख्य तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां यहाँ पर आना चाहती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि शहर को 24 घंटे खोल के और उसमें जो भी आने वाली चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाए। उस बारे में आज ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें शहर के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, मेयर महोदय, यहाँ पे कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और सारी सारी टीम यहाँ पर मौजूद रही। खासतौर पर इसमें शहर के कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया है, जिसमें एबी रोड के आसपास में उसे अंतिम रूप आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। और इसमें खास तौर पर उन चीज़ों पर विचार किया गया कि खोलने से क्या परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, पुलिस के सामने भी कौन सी चुनौतियाँ रहेंगी, क्योंकि ये खोलने के बाद आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया निरापद, सुरक्षित और बेहतर माहौल में हो। पुलिस भी इसके लिए तैयार है और जो भी आवश्यक तैयारियां होंगी, आवश्यक बंदोबस्त होंगे, जो आवश्यक ट्रैफिक से जुड़े जो मुद्दे होंगे, सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के लिए पुलिस भी अपने आप को तैयार करेगी। बहरहाल इसे आने वाले दिनों में अंतिम रूप करके शीघ्र ही इसके बारे में विस्तार से घोषणा की जाएगी। थैंक यू।